नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शहर में जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया जागरूकता मॉक ड्रिल। पोटका के पेट्रोल पंप में लूट के बाद अपराधियों ने उड़ीसा के मयूरभंज में शराब दुकान में गोली चलाकर की 1.5 लाख रुपए की लूट। और बागबेड़ा में टैंकर से पानी भरने को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, एक घायल। खबरें अब विस्तार से। आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया जागरूकता मॉक ड्रिल। जो फोटे नहीं ना आए थोड़ी सी वीकेंड है, वैसे जो मैं जाना चाहते हैं हमारे अभी हमारे वॉलंटियर्स के व्यक्ति को ऊपर से अपने देखिए कितनी खुशखुशी से हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इस कम्युनिटी को नीचे लाया। इसके बाद 5 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि महारानी मैंडेट हाउस एरिया में एयर स्ट्राइक हुई है और वहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता। तत्काल हमारी सिविल डिफेंस की टीम और सभी हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर के सभी प्रतिनियुक्त कर्मी एंड हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर तरह तरह से एक्सरसाइजेस करके सभी हमारे जो कैजुअलिटीज़ थे और साथ ही साथ जो इंजर्ड थे उन्हें इस बिल्डिंग से निकाला गया और सेफली TMH जो हमारा डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है यहाँ पर कुल इस मॉक ड्रिल में 2 कैजुअलिटी के बारे में बताया गया और 2 इंजर्ड के बारे में बताया गया जिन्हें हार्नेस के माध्यम से और सेफ्टी रोप के माध्यम से इवन स्टेयर्स और छज्जों के माध्यम से उन्हें नीचे उतार के सिविल डिफेंस टीम ने बहुत बाखूबी हॉस्पिटल्स पहुँचाया। इसके बाद जब तक हमारे सायरन फिर से नहीं बजेंगे इस पूरे एरिया में ब्लैकआउट रखा जाएगा ताकि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और किसी भी तरीके की फर्दर। आज पूरे देश भर में 7 मई का डेट निर्धारित किया गया था। एयर स्ट्राइक को देखते हुए और आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान की आपसी रंजिश को देखते हुए ये एक प्रयास किया गया है कि लोग को मॉक ड्रिल के मार्फत से ये बताया जाए कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। अगर आपको जो पुराने लोग हैं वो बताएंगे ये जो एक्टिविटीज़ है इसके पहले 1971 में एक बार की गई थी जब हमारे साथ बांग्लादेश वाली लड़ाई हुई थी। तो ये मॉक ड्रिल हम लोग आज सुबह से ही हर स्कूल्स में, कॉलेज में, अभी रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में लोगों को बचना कैसे है, लोग को अपने आप को जान बचाना कैसे है और एयर स्ट्राइक से अपने जान माल के साथ साथ और लोगों को कैसे बचाना है। तो ये हम लोग एक एक्टिविटी करवा रहे हैं। शाम को 4 बजे से हमारा सायरन बज चुका है। क्योंकि अभी जो मॉक ड्रिल हो रहा है उसमें जहाँ पर एग्जैक्ट प्लेस है, सिचुएशन है, उसमें ये करना है कि अगर कोई इंजरी है तो उसको किस तरह से हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, किस तरह से उसको वहाँ देखना है। कोई सीरियस है तो उसको वहीं देखना है, वहाँ देख के और उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना करना है। इसके लिए मेरे एम्बुलेंसेस रेडी रहेंगे और उसको कैटर करेंगे। साथ में डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, सारे लोग उसमें होंगे। इधर पोटका के हाथा में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25,000 रुपए लूट के बाद बाइक सवार अपराधियों ने उड़ीसा के गुरु महेशिनी के शराब दुकान के संचालक पर गोली चलाई और कैश काउंटर से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। गोली लगने के बाद घायल संचालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पोटका थाना क्षेत्र के हाथा पेट्रोल पंप में अज्ञात अपराधियों के द्वारा
25,000 रुपए लूट के बाद मयूरभंज जिला के गोरू महिषाणी थाना क्षेत्र में तांडव मचाया गया। यहां अपराधियों ने गुरु महिषाणी बाजार स्थित विदेशी शराब दुकान में संचालक पर गोली चलाकर 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान गोली लगने से शराब दुकान के संचालक सभ्यसाची महंती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाइक में सवार होकर अपराधी गुरु महिषाणी बाजार स्थित विदेशी शराब दुकान पहुंचे, जहां शराब दुकान के संचालक पर गोली चलाकर दुकान के कैश काउंटर में रखे 1.5 लाख रुपए की लूट की। इसके बाद पल्सर बाइक में पहुंचे 3 अपराधी अपनी पल्सर बाइक को छोड़कर अन्य बाइक से फरार हो गए। घटना में गोली लगने से घायल सभ्यसाची महंती को परिजनों ने गुरु महिषाणी CHC में प्राथमिक उपचार के बाद बारीपदा रेफर कर दिया गया। गोली संचालक के जांघ में लगी है। वहीं झारखंड और उड़ीसा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इधर बागबेड़ा में टैंकर से पानी भरने को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, एक घायल, इलाज के लिए खास महल स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के गांधीनगर में टैंकर से पानी भरने को लेकर बुधवार दोपहर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान काली तिवारी का सर फट गया। उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घायल ने मारपीट का आरोप अपने पड़ोसी प्रिया सिंह और कृष्णा की मां पर लगाया है। उनका कहना है कि टैंकर के पाइप को उनका छोटा भाई पकड़े हुए था, लेकिन प्रिया सिंह जबरन पाइप लेकर खुद पानी भरना चाह रही थी। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मामला मारपीट में तब्दील हो गया। आरोपियों ने ईंट से काली तिवारी को सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद काली तिवारी ने बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है और वे क्षेत्र में नियमित जल आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे एक भाई को कुछ बस्ती के लोगों ने ही मारपीट करके उनका सर फाड़ दिया है। मैंने अपने बाइक से उनको तुरंत बागबेड़ा थाना लेकर आया। बागबेड़ा थाना प्रभारी जी को मैंने सूचित किया और थाना प्रभारी जी ने बोला कि इनको तुरंत सदर हॉस्पिटल लेके जाइए। देखिए, इस बचाव कार्य में मेरे पूरा शर्ट में भी पूरा ब्लड लग गया है और अभी हम इनको टेम्पू करके हम सबको सदर अस्पताल भेजे हैं। मैं विनोद कुमार राम, बागबेड़ा कॉलोनी, धन्यवाद। वहीं पोटका के खापरसाई गांव में सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले के खिलाफ ग्रामीण पहुंचे पोटका थाना। लिखित शिकायत देकर ग्रामीणों ने बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जयपाल सिंह समेत कुछ अन्य लोगों के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में बेवजह बाधा डाला जा रहा है और गांव में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर सब ग्रामीण आज पोटका थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की है। ये कि रोड जो बन रहा है ना साइज पंच गेट से मतलब पहाड़ू चौक तक, तो ये मतलब आधा बना हुआ है और आधा बनने में मतलब विवाद कर रहा है कि नहीं ये मेरा जगह है। वही मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि रोड पूरा बने, क्योंकि बरसात के टाइम में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। हम लोग बच्चा स्कूल जाता, अभी भी दिक्कत है, आदमी बाइक से गिर जाता है, तो वही दिक्कत है कि हम लोग चाहते हैं कि रोड बने। पब्लिक भी वही मतलब 10-12 गाँव वही से मतलब चलता है वही रोड से। तो रोड तो अभी से नहीं है ना, बहुत पहले से है। तो कौन विरोध कर रहा? ये विरोध कर रहे हैं राकेश सरदार उर्फ मंगला सरदार, और इसका सपोर्ट में है जयपाल सिंह सरदार और राम सिंह सरदार। हम लोग का मांग यही है कि जो कंपनी रोड बना रहा उसको बनने दिया जाए। और बहुत पीढ़ी के मतलब 3-4 पीढ़ी का रोड है, बहुत पुराना रोड है और रोडे रहना चाहिए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्कूल, रेलवे स्टेशन, कारखानों, कंपनियों में कराया गया मॉक ड्रिल। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक खास तरह का सुरक्षा अभ्यास यानी एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल की गई। रेलवे सिविल डिफेंस ने यह अभ्यास किया ताकि आम लोगों को आपातकालीन स्थिति में सही तरीके से बचाव के लिए तैयार किया जा सके। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व रेलवे के सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि अगर दुश्मन की तरफ से हवाई हमला होता है तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है सीधे ज़मीन पर लेट जाना, ताकि जान का जोखिम कम से कम हो। ड्रिल के दौरान हमले के सायरन के बाद क्या करना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है और घायलों को कैसे अस्पताल पहुंचाना है, इन सभी पहलुओं को व्यावहारिक रूप से समझाया गया। इस अभ्यास में टाटानगर रेल सिविल डिफेंस के जवानों ने खुद प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया। रेल सिविल डिफेंस का मानना है कि रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर हवाई हमले की संभावना अधिक होती है। इसी कारण टाटानगर स्टेशन को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया। मॉक ड्रिल सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि पास के बाजार क्षेत्र में भी की गई। ड्रिल में बताया गया कि हवाई हमला होते ही खुले स्थानों से दूर रहना है, दीवार की आड़ देना है और जमीन पर लेट जाना सबसे सुरक्षित विकल्प होता है।
घायलों की मदद और प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास भी किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार देश भर के संवेदनशील शहरों में इस तरह का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हम लोग प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। स्टेशन में इसलिए हम लोगों ने चुना है क्योंकि स्टेशन में सभी लोगों का, टेम्पू चालक दल का आना जाना काफ़ी भीड़ वाला जगह होता है। यहाँ अगर हम लोग प्रशिक्षण दे देते हैं तो स्टेशन क्षेत्र हमेशा हवाई अलर्ट, रेड अलर्ट एरियाज में टारगेट किया जाता है, तो इसलिए इस क्षेत्र में इसका प्रशिक्षण हम लोग देने का चुने और यहाँ हम लोग दे रहे हैं। जमशेदपुर के स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को एयर स्ट्राइक से बचने के तरीके बताए गए। स्कूलों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ जिसमें बच्चों को बताया गया कि अगर हवाई हमला हो जाता है तो उन्हें क्या करना है। बच्चों को बताया गया कि ऐसी हालत में उन्हें बेंच डेस्क के नीचे चले जाना है। कारखानों कंपनियों के कर्मचारियों को मॉक ड्रिल की जानकारी दी गई। हाँ भैया। बैठिए वहीं पे बैठिए कान में हाथ रख के बैठिए। उधर ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि हमें अपने नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाज है और अपने पराक्रमी सैनिकों पर गर्व है। भारतीय सैनिकों ने जिस पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों के कमर को तोड़ने का काम किया है वह ऐतिहासिक है। आतंकवादियों ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से भारतीय माताओं और बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था, आज सैनिकों ने इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर करके दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर उन मृत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दी है। पूरी दुनिया को यह यकीन था कि मोदी जी कुछ करेंगे। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ये साबित कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। मोदी है तो मुमकिन है। आज ये बात एक बार फिर साबित हो गया। सांसद महतो ने कहा, यह नया भारत है। देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित सारे सैनिक बधाई के पात्र है। और डेल्को क्षेत्र में जिमको मैदान का घेराव जारी है। साथ ही बुधवार को गलत काम मैदान में चल रहा था, जिसकी सूचना बस्ती वासियों को मिलते ही मैदान पहुंचे और चल रहे गलत काम का जमकर विरोध किया और काम को तत्काल बंद करवाया है। बस्ती वासियों का कहना है कि बच्चों का खेल मैदान दिया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में बच्चे मैदान में खेल कूद कर सके। वहीं स्थानीय निवासी रीता कौर ने बताया कि मैदान में स्टे लगने के बाद भी काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा सभी पेड़ों को काट दिया गया है, जो बहुत निंदनीय है। मौके पर जेमको गुरुद्वारा के प्रधान जनरल सिंह ने बताया कि हर साल जेमको मैदान में बाबा दीप सिंह जी की शहीदी दिवस मनाई जाती है। कंपनी को खुद सोच समझकर बड़ी जगह आवंटित करनी चाहिए ताकि इतना भव्य प्रोग्राम में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जेमको मैदान का काम फिर से शुरुआत कर दिया है, जबकि ये लोग को पहले हम लोग को मैदान, बच्चों लोग को खेलने की जगह चाहिए, प्लस पूरे पेड़ इन्होंने काट दिए हैं। ऑक्सीजन का लेवल यहाँ डाउन हो जाएगा। कंपनी बढ़ रही है, ये सोच समझ के लोग को काम करना चाहिए। लोग कुछ भी पहले पेड़ नहीं उगाए और पहले पेड़ काट दिए हैं। आप साक्षात देख लीजिए कितने पेड़ काटे गए हैं। और बच्चों लोग के लिए यहाँ खेलने का मैदान नहीं है। अब बच्चों लोग को मैदान दीजिए, पहले बड़ा मैदान दीजिए, तब हम लोग सेटिस्फाई होंगे और ये यहाँ पर हम काम करवाने देंगे। पहले मैदान दीजिए बच्चों लोग को। परब तो हम कहीं भी मना लेंगे, पहले परब बच्चा लोग का मैदान दीजिए। बच्चा लोग कहाँ जाएंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल
इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साकची आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मारवाड़ी युवा मंच अचीवर शाखा जमशेदपुर के तत्वाधान में सुनारे स्थित दयानंद आर्यवैदिक मध्य विद्यालय प्रांगण में अस्थायी अमृत धारा का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच अचीवर शाखा जमशेदपुर की ओर से सुनारे स्थित दयानंद आर्यवैदिक मध्य विद्यालय प्रांगण में अस्थायी अमृत धारा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शाखा के संस्थापक अध्यक्ष सुगम सरायवाला, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, सचिव विजय सोनी, नूपुर अग्रवाल उपस्थित थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए शाखा के जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया, आज हम पूरी टीम के साथ में अस्थायी अमृत धारा का स्थापना कर रहे हैं जगह जगहों पर। ये गर्मी का मौसम है और हमारे मारवाड़ी युवा मंच अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच से हमारे पास में प्रोग्राम आता है कि हम उसको पूरे शहर में जितना हो सके, जितना प्रयास कर सके हम प्रयास करके अस्थायी अमृत धारा लगाते हैं। आज हमने सुबह बागबेड़ा एक स्कूल में लगाया, परसोड़ी स्कूल में लगाया, यहाँ मिथिला स्कूल में लगाया, इस स्कूल में लगा रहे हैं और फिर सोनारी स्थित एक बजरंगबली मंदिर के सामने हम
भाड़े का ये करेंगे। हम आने वाले कुछ दिनों में वाटर कूलर्स भी लगाएंगे कई जगहों पर। इसको एक स्कूल में लगाने की परियोजना है, एक गांव में लगाने की परियोजना है। इस तरह हम हर साल निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं कि हम आज अमृत धारा के रूप में जो जल की जो किल्लत है, जो गर्मी में भीषण गर्मी में लोगों को जल की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको कुछ हद तक अगर हम सहयोग कर सके तो हम उसमें करने के लिए तत्पर निरंतर सहयोग करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल, मारवाड़ी युवा टाटा नगर शिवर शाखा का अध्यक्ष हूँ। पुराना सुनारी स्थित मैदान प्रांगण में पुराना सुनारी विकास समिति के तत्वाधान में विशाल छौ नृत्य का आयोजन किया जाएगा। पुराना सुनारी स्थित मैदान प्रांगण में पुराना सुनारी विकास समिति की ओर से आगामी 17 मई दिन शनिवार को विशाल छौ नृत्य का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सविता महतो समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष धनंजय महतो ने बताया, हमारा संस्था का नाम है पुराना सुनारी विकास समिति का द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है और हर साल विकास समिति का तरफ से किया जाता है। कितने साल से करा रही है? ये आपका 90 से 1990 से हम लोग चालू किए हैं। लड़का लोगन जो पहले तो हमारे बाप दादा करते थे, उसका तो हम लोग जब हैंड ओवर लिए 35 साल, अभी इस साल 35 साल होगा। और इसमें सुधीर दा भी पहले इन्वॉल्व थे, जब जिंदा थे तो वही शुरुआत किए थे यहाँ पर। और उसके बाद आज उनका माने नहीं रहा हम लोग अभी तो, लेकिन उनका यादगार हम लोग रखते हैं कि भाई उनका श्रद्धांजलि निर्मल दा, सुनील दा, सभी हम लोग यहाँ का उनका भी देन था, सहयोग था। सुनील दा का कहाँ से छौ नाच करने के लिए आ रहे? छौ नाच इस बार आ रहा बंधुनिया बनवान पुरुलिया एक पार्टी, और एक पार्टी आ रहा झारखंड निमडी सरायकेला खरसवा निमडी, हाँ ईचागढ़। और ये दोनों पार्टी का, और वो भी महिला टीम है। जो पुरुलिया से जो आ रहा है वो महिला छौ नाच इस बार आ रहा। पहला बार हमारा यहाँ महिला छौ नाच, संजय छौ नाच माने शुरुआत इस बार होगा। इस बार पहला बार महिला छौ नाच यहाँ आ रहा, तो महिला छौ नाच एक जेंट्स टीम रहेगा, दोनों टीम का टक्कर होगा। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल के तहत हवाई हमले से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह पूर्व नियोजित अभ्यास श्री कृष्णा इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल और उत्क्रमित मध्य विद्यालय नया बस्ती में किया गया। इसका उद्देश्य आम जनता और खासकर स्कूली बच्चों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि कभी हवाई हमले जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो घबराने की बजाय सतर्कता और जागरूकता से ही जानमाल की रक्षा संभव है। इस ड्रिल के दौरान बच्चों को कई महत्वपूर्ण सुरक्षा टिप्स दिए गए, जिससे वे ऐसी किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। सायरन बजाकर स्कूली बच्चों को मॉक ड्रिल कराया गया। स्मार्ट टीवी के माध्यम से भी स्कूली बच्चों को समझाया गया। इस मॉक ड्रिल में स्कूल की प्रधानाध्यापिका कृष्णा पांडे, सरोज सिंह, नदीरा खातून, शिक्षक शिक्षिकाएं अभिवंदना शालिनी, सुखनीत कौर, पुनीता गिरी, रेखा लकड़ा, निर्मला देवी, रश्मि कुमारी और पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया मुकेश सिंह, मुखिया गोरी टोपो विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि आपातकालीन सायरन बजते ही तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ना चाहिए। घरों और स्कूलों की खिड़कियां, दरवाजे और लाइटें बंद रखनी चाहिए और अनावश्यक घबराहट से बचना चाहिए। सुरक्षा को लेकर बच्चों को ये भी बताया गया कि हमेशा एक आपातकालीन किट तैयार रखनी चाहिए, जिसमें जरूरी दवाइयां, टॉर्च, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हो। इस प्रकार की सतर्कता और पूर्व तैयारी आपदा की स्थिति में जीवन रक्षक साबित हो सकती है। सुरक्षा करना चाहिए और हमारे लिए हमारे आसपास के कल पड़ोसियों को कल मदद करना चाहिए। 3 दिन का राशन कल सूखा राशन रखना चाहिए और जैसे ही सायरन बजे सर में हाथ रख के सुरक्षित जगह जाना चाहिए। और लाइट बत्ती उती सब बंद कर दे। जिसके घर में ऐना है वो कल ऐना बंद कर दे। हवाई हमले से सुरक्षा को लेकर आज बागबेड़ा बस्ती रोड नंबर 3 प्राथमिक विद्यालय और बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन हम लोग किए हैं। इसके तहत स्कूली बच्चे को हम लोग जागरूक करने का काम किए हैं। स्कूली बच्चे को कई सारे हम लोग इससे संबंधित टिप्स दिए हैं। स्कूली बच्चे को बताए हैं कि अगर इस तरीका का स्थिति उत्पन्न होगा और अगर सायरन बजती है तो हम लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में स्कूल की प्रधानाध्यापिका, शिक्षिका, पंचायत प्रतिनिधि विस्तृत रूप से स्कूली बच्चे को बताए हैं। स्कूली बच्चे भली भांति समझे हैं और यहाँ तक कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया है, जैसे कि रोशनी
बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। लाइट बंद रखना है, अलर्ट और सतर्क बरतना है। 3 दिन का सामग्री, जरूरी जो सामग्री है आप लोगों को रख लेना है। अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो आप लोगों को लेटे रहना है। इस तरीका का बहुत सारा हम लोग टिप्स दिए, बच्चे लोग जागरूक भी हुए और हमको उम्मीद है कि सारे बच्चे लोग एक दूसरे को बताएंगे और हम लोग देश के प्रति इसी तरीका से गंभीर रहेंगे और अपने ईमानदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते रहेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शहर में जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया जागरूकता मॉक ड्रिल। पोटका के पेट्रोल पंप में लूट के बाद अपराधियों ने उड़ीसा के मयूरभंज में शराब दुकान में गोली चलाकर की 1.5 लाख रुपए की लूट। और बागबेड़ा में टैंकर से पानी भरने को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, एक घायल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।